एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगियों में कर रहे होंगे। मैं भी कुछ करने की सोच रही हूँ। मैंने अब फाइनली अपना मन बना लिया है कि मैं नोज़ पियर्सिंग करा लेती हूँ ढंग से। और मैं अकेले जाने वाली हूँ बिकॉज नलिन का थोड़ा सा तबीयत ढीली है, उसको कोल्ड हो गया। तो मैं नहीं चाहती इस कड़क गर्मी में मौसम बहुत गंदा हो। आपको ये देखो, ओ हो, ये धूप देख लो। मैंने पहना है ये कुर्ता प्लाजो सेट, अब दिख रहा है। ये दुपट्टा और प्लाजो है ऑल अबाउट यू का बाय दीपिका पादुकोण। और कुर्ता मैंने इसका साथ में बनवाया क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत सॉफ्ट कपड़े का कुर्ता था। ये कपड़ा भी उससे थिक है दुपट्टे वाला। पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन था, अच्छा था। जब तक पहना बहुत अच्छा लगा। बट वो देखो, ये कलर भी कितना डल और लाइट है ना, कुर्ते का धुल धुल के कलर हो गया, बिल्कुल ही मैच ही नहीं हो रहा अब इनमें। तो वो मैं उसको घर में पहन लेती हूँ कभी कभार। तो फिर मैंने इसको इसके साथ में कर लिया सेट। तो अब 10 बज गए हैं, निकलना है मंदिर में धूप लगा के, तब मैं आगे बढ़ जाऊंगी। 11 बजे शॉप खुल जाती है ज्वेलर की। इयररिंग्स खरीदने हैं, बट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन और एवरीथिंग इज ऑन पेपर। तो अभी मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि चीज़ें ना जब तक हाथ में ना आ जाएं तब तक क्या ही बोलना उनके बारे में। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ वेदर टू बाय अ पेयर ऑफ इयररिंग और नहीं। पर नोज़ का तो मैं आज करवा के आऊँगी काम। हस्बैंड ने बोला है कोका नहीं, बाली लेके आना। तो बाली देखते हैं, कोई अच्छी सी मिली तो निकलते हैं, लेट हुआ जा रहा है। आंधियों का मौसम है तो स्कूटी पे काफ़ी धूल जमी हुई थी। वैसे तो इसको सर्विसिंग के लिए भेजा था कुछ दिन पहले, तब तो चमकती हुई आई थी, पर आज बेचारी गंदी ही है। और मैं फटाफट मार्केट पहुंच जाती हूं और ज्वेलर पे जाने से पहले मैं कुछ सामान ले लूँगी। नलिन को बूरा बहुत पसंद है तो मैंने वहाँ से बूरा परचेज़ की, बट वो पॉली बैग नहीं देते हैं। तो मैंने जहाँ से दाल खरीदी थी उसी बैग में मैंने उसको एडजस्ट किया। ब्राउन पैकेट देते हैं, वो फट भी सकता है और मेरे पास बैग था नहीं, मतलब मैं कैरी बैग लेके नहीं गई थी, नहीं तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा लेके आती। अभी मैंने 1 kg परचेज़ की। बार बार उधर जाना नहीं होता, इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में चीज़ खरीद लूँ। इसे गर्मी कहना गलत होगा, ऐसे लग रहा है मैं तंदूर की भट्टी में कूद गई हूँ। कान में खाली लेके आई हूँ कि ट्राई करने में ईजी रहेगा ना। कि आहा, चेहरा तो बिल्कुल चमक रहा है। सारे काम चल रहे हैं, ज्वेलर की दुकान नहीं खुली अभी। मैं 5-10 मिनट पहले आई हूँ। मैंने पूछा फ़ोन करके कि 11 बजे खुल जाएगी, तो ही वाज लाइक येस। और अभी 11-10 हो चुके हैं। मैंने छोटी मोटी चीज़ें खरीद ली, पूरा खरीद ली और कुछ छोटा मोटा सामान मैंने ख़रीदा है, चावल वावल, फालतू का जो लेना नहीं था। और मुझे प्यास लगी है, मैं पानी जूस नहीं पीऊँगी, प्यास तो पानी से ही बुझेगी, तो पानी ढूंढती हूँ जाके। हाँ, बैड आइडिया। मुझे बताते मैं शेयर करके आता। क्या चैनल? नहीं, मुझे चैनल नहीं चाहिए। बताओ इसके बारे में। सबसे ऊपर ये अगर सेंसिटिव स्किन के लिए होता है। ओके। ये रियल गोल्ड होता है, 18 कैरेट येलो गोल्ड एंड द 18 कैरेट वाइट गोल्ड। ओके। इनमें आप कोई भी स्विच कर सकते हैं। इसमें 258 और इधर है 259। ओके। इससे आप पेयर्स करा सकते हैं। स्मार्ट होता है तो नीचे मोती का लगता है। ये कितने ग्राम का? इसका वेट है 3.382। गोल्ड विद मोती 3.55। मोती का अलग से प्राइस? मोती का वेट लेस है, उसका प्राइस भी अलग है। ईयरिंग्स फाइनल करने के बाद में अब मैं नोज़ रिंग फाइनल कर रही हूँ। और मैं पिन नहीं खरीद रही हूँ, रिंग ही खरीद रही हूँ नाक के लिए। पता नहीं, अगर अजीब लगी तो वेस्ट चली जाएगी, बट अभी के लिए तो मैं वो परचेज़ करने वाली हूँ। नाक पर पानी आना शुरू हो गया। ये वो तो हथेली की ताकत। ये अच्छी डाक में ना जाए। हो गया, ओके। एक मिनट में दोबारा स्प्रे करेंगे, फिर पियर्स करेंगे। ओके। ये इसको सुन करने के लिए क्या है? हाँ, स्किन को सुन कर देते हैं। ओके। उससे क्या, ये मैंने ढूंढा था बिकॉज ऑफ पेनलेस। मुझे पेनलेस चाहिए था सिस्टम, तब ये ढूंढा था। जब ये पहली बार मेरे पास आया था तो मैंने उसको 1 महीने तक तो लिया नहीं। एंटी बैक्टीरियल ही होता है। हाँ, कुछ पता नहीं ये चीज़ है, पढ़ लो क्या है। वही होता है। इसके ऊपर लिखा था अल्कोहल से आएगा। हाँ, उसी का ही पार्टनर होता है। क्योंकि पियर्सिंग में अगर ये स्किन के अंदर जाएगा ना ब्लड में, तो दिक्कत नहीं देगा। किसी का नाक सीधा हुआ है क्या? इनका सीधा हुआ है? नाक दिखाओ। ठीक है, इनका सही लग रहा है आपको?
सही है भैया। सब सही है, ठीक है, हिलना नहीं है। हमें लगा नहीं। ओके भैया, वो जो हल्का से भगवानी गैप देते हैं ना, मतलब ऐसे कर्व सा होता है, उसी पे पहनना है ताकि वो थोड़ा तो फिर इसको हल्का सा ऊपर करो, ये उस कर्व से हल्का सा नीचे नीचे नहीं, वो कर्व में ही चाहिए। हमको शीशे में दिख नहीं रहा कर्व वो। वैसे तो ये भी चलेगा। हल्का सा ऊपर कर दो, अपना निशानी तो लगा रहे, भी करा थोड़ी ना। करेक्ट। नहीं ज़्यादा ऊपर हाथ हिल जाता है। अब ठीक है, बस डन कर दूं। अच्छा, करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ओके डन। One, two, three. ये क्या था? मैं घर वापस आ गई हूँ। हाथों में 1-1.5 घंटा पहले गई थी, बट हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा लग रहा तंदूर में भुन के आई हूँ। खैर हवा अभी उतनी जलन वाली नहीं होने, मतलब लू चलनी अभी शुरू नहीं हुई है। 1 बजे के बाद टेम्परेचर और थोड़ा अप हो जाता है। मैं टाइम पे घर वापस आ गई थी, बट फिर भी जब नॉर्मल बंदा ना निकले ना रोज़ रोज़, तो मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी सड़क पे तो ना, जब आसपास ट्रैफिक था। हैव अ क्लोजर लुक। जिस काम से गई थी वो करके आ गई हूँ। इस साइड में ब्लड क्लॉट हो रखा है। एक ड्रॉप दी है जो 5 बार इसके ऊपर ड्रॉप करना है, मतलब इस पे लगाना है। खट्टा 1 हफ्ते तक नहीं खाना है। जो भी आगे नोज पियर्सिंग अगर आप कराते हो तो करा लीजिएगा। एंड ये 1 महीने तक आई हैव टू कीप इट लाइक दिस ओनली। फिर ये निकलवा के आप कोई भी और स्टाइल का कुछ भी और पहन सकते हो। अभी वैसे है तो ये भी खूबसूरत स्टड है, बट इसके ऊपर गोल्ड की लेयरिंग है जो कि 1.5-2 महीने में उतर जाती है। फिर उसके बाद में ये स्टील है, आई थिंक स्टील, हाँ जी स्टील बता रहे थे। और गई तो थी मैं इस काम से, और छोटे मोटे और काम कर दिए, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो याद थी और वहाँ जाके भूल गई। और मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ चीज़ें मैंने अपने दिमाग में करी थी कि मैं अपने बर्थडे पे करूँगी, बट नहीं हो पाई थी। मैंने आज कर दी। एक तो नोज पियर्सिंग की सोची थी, पर टाइम ही नहीं था, या फिर टाइम निकाला नहीं गया, ये कह लो। मैं नहीं निकाल पाई। और थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की। अब ज्वेलर के गई थी। ये मेरे बहुत पुराने, मतलब मैं इनसे 12-14 साल, श्योर तो मैं नहीं हूँ, 14-15 साल से शॉपिंग कर रही हूँ मैं इन्हीं भैया से। द रीज़न इज़ बहुत बड़ा इनका कोई शोरूम नहीं है। खैर अब तो वो बना रहे हैं, सामने में ही नया शोरूम बन रहा है। मैं पूछ रही थी, कह रहे मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे, फिर आप वहीं पे विज़िट करना। बट द वे ही ट्रीट्स यू इज़ मार्वलस। क्योंकि मुझे याद है कई बार मैं जब जाने से पहले ना मैं कॉल कर लेती हूँ कि भैया मैं इस दिन आ रही हूँ। रश किस दिन कम होता है और किस टाइम पे कम होता है, भाई कितना टाइम लग जाता है वहाँ पे। पता है अगर आपको एक पेयर ऑफ ये भी लेनी है ना, ये टो रिंग्स भी, तो भी वो आपको ये नहीं कहेंगे कि इतनी जल्दी कर दो। एक शब्द, मतलब मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। खैर मैं जब भी जाती हूँ मैं तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे घर से थोड़ा सा अब दूर हो गया है और मेरा अब उस तरफ जाना नहीं होता। बट वो आपको ये नहीं एहसास कराएंगे कि हमारे ग्राहक बाहर खड़े हैं, आप फटाफट निकल लो, चाहे आप कितनी छोटी चीज़ लेने जाते हो। तो ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है। आज तक अगर मेरे को उन्होंने कभी किसी दिन ये कह दिया कि थोड़ा जल्दी कर लो मैं लौट के वहाँ नहीं जाऊँगी, तो ये नहीं हो पाया। तो आज मैं दिखा देती हूँ क्या लेके आई हूँ। ख़रीदना नहीं था, नहीं चाहिए था, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ अपने हाथों, अपने दिल के हाथों। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। पैकेट मुझे मिल चुका है, इसको स्टैंड पे लगाती हूँ। चेहरे पे रोशनी नहीं आ रही है क्योंकि पर्दा थोड़ा सा झपा हुआ है।
सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पे करूँगी। कुछ भी किसी भी नए काम की शुरुआत ना अपने बर्थडे पे करनी चाहिए। ये जप माला है। एक वक्त था जब मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि जप से कुछ होता है, बट ये कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ाता है। प्लस मेरे अंदर से आवाज़ आई, तब मैंने इस चीज़ को करने की सोची। होप मैं ये कर पाऊँगी। अभी लेट्स सी, जितना हो सका कम से कम में शुरू करूँगी मैं। अभी मैं इसकी डिटेल ले लूँगी और हो सका तो मैं अपने पंडित जी से एक बार पूछ लूँगी कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। फ़िलहाल मैंने परचेज़ कर ली। मैं वृंदावन से लाने की सोच रही थी ये, बट ऐसा होता है कि इन कामों को नहीं टालना चाहिए। तो मैंने सोचा वृंदावन जाऊँगी तब जाऊँगी। वैसे मैं वृंदावन आप लोगों को कभी नहीं लेके गई हूँ ना, मैं वृंदावन सबसे ज़्यादा जाती हूँ, पर मैं आप लोगों को नहीं ले जा पाई। इस बार अगर गई तो फॉर श्योर आई टेक यू अलोंग। तो ये होता है गले में टांगने के लिए, और ये है मेरी जप माला। शुरू करेंगे, हो सका तो बढ़ाते बढ़ाते ये कुछ अच्छा भी हो जाएगा, कुछ कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, कुछ सुकून शांति। इंसान को बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप पढ़िएगा ऑनलाइन तो आपको मिलेगा। फर्स्ट थिंग, पता नहीं मैं क्यों ले आई, बट हाँ ये लाना ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मिसप्लेस हो जाती। तो ये मैंने नोज रिंग खरीदी। ओ मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा था कि अगर पहनूंगी तो थोड़ी सी मतलब जो बहुत विजिबल हो ना नाक पे, वही पहनूंगी। एक मिनट में कैसे दिखाऊं इसे। ये कुछ ऐसी है, इसमें 2 लेयर है। नहीं फोकस नहीं हो पा रहा है। 2 लेयर है, एक गोल्ड है और एक स्टोन्स की है। तो काफ़ी अच्छी और लुक वाइज मुझे बहुत खूबसूरत लगी। अगर ये कैमरा कैप्चर ही नहीं कर रहा, क्या करूँ। तो ये मैंने ले ली। भैया कह रहे थे कि आप पहले अच्छे से इसको पक जाने दो 1 महीना, फिर आप यहाँ पे बैठ के पहन के तब चले जाना। और मेरे को ना यूँ लगा कि फिर 1 महीने के 1.5 महीने हो जाएंगे, 1.5 के 2 हो जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ उस तरफ जाने के नाम पे। तो इस वजह से मैंने सोचा अगर नहीं सही आई तो मैं विजिट कर लूँगी, और सही आ गई तो इस बार मैंने बॉक्स ले लिया, क्योंकि आप लोगों को दिखाना पड़ता है। मुझे एम्बैरसमेंट होती है कि चीज़ों को मैं कैसे डिस्प्ले करूँ। तो भैया को याद था, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे पास एक बैंगल है, मुझे गिफ्ट मिली है, मुझे उसके लिए बॉक्स चाहिए। और मैंने आज तक आपसे कोई बॉक्स नहीं लिया। मतलब हार्डली मैं कोई चीज़ गिफ्ट करती हूँ मैं तभी बॉक्स लेके आती हूँ, अदरवाइज मैं वो एयर टाइट बैग्स में ही लेके आती हूँ। कहते दीदी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब याद है, तो आप लेके जाओ। मैंने मना किया क्या। तो ये मैंने लिए ईयररिंग्स। न जाने क्यों मैंने आपको बताया था ना मेरे को सुई धागा वाले ईयररिंग्स चाहिए थे। तो मैंने सुई धागा वाले ईयररिंग लेने की सोची, तो उनके पास थे नहीं। तो कहते दीदी 1-2 पेयर मंगवाते, लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते उसको। पता नहीं मेरी क्यों गरारी उस पर अटकी हुई है, बट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा आई हूँ तो कुछ लेके जाऊंगी। कैप्टन गोगो, बताना कौन था वो, मेरे दिमाग से उतर गया। आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा। और मैंने कहा भैया मुझे पहनना है, इसलिए इसके लॉक वगैरह सेट करके देना। ये कैसे सेट करके दे दिए, खुल ही नहीं रहा है। चलो ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये बालियाँ हैं, ये कुछ 3 ग्राम की बालियाँ हैं, मैंने पहनने के मकसद से ली हैं, पर ये खुल ही नहीं रही, तो मैं क्या पहनूंगी अब इनको। ओह खुल गया। मैं पहन के दिखा देती हूँ, बल्कि मैं पहन के ही घूमूंगी। अब आप मुझे इन्हें ही पहने देखेंगे। गपना हाँकू, आदत से लाचार, पता चला आप निकाल के रख दी। सुई धागा भी पहना जा सकता, क्या हो गया, सुई धागा भी पहना जा सकता है। जुत्ती मेरी जानी है पहाड़ी दे नाल, सुनिए ना। मतलब मैंने बहुत सारे देखे, कुछ मेरे बजट से बाहर थे। मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब ओवर हो रहा है थोड़ा सा। ये एक्चुअली लालच का फल सा दिख रहा है। ज़रूरत, खैर गोल्ड की ज़रूरत तो किसे ही होती है, बट मुझे यूँ लगा कि मैं इतना ड्राइव करके आई हूँ तो ले लेती हूँ। और ये पहना जा सकता है, मुझे नहीं लगता पीछे चुभेगा ना, तो इसलिए मैंने ये ले लिया कि कम से कम अब मैं इसको टैग लगा के ही रखूँगी कि ये मैंने पहन लिया है कुछ दिन। तो यूँ ही सोचती हूँ, शाइन चली जाएगी, फिर ये रखे भी अच्छे नहीं लगेंगे। जुत्ती मेरी अच्छी लग रही है ना, जुत्ती है। हाँ मैं ये भी सोच के गई थी कि एक पैर जुत्ती लेके आऊँगी, पर ज्वेलर के वहाँ ही मेरा खाली हो गया सिस्टम। तो मैं इनकी प्राइस बताऊँ आपको।
ये बालियाँ हैं तकरीबन 20,000 की, और ये जो नोज़ पिन है ये 2,500 की है, और इस पियर्सिंग के मैंने 500 पे किए हैं। तो दिस वॉज इट। बाकी टैक्सेस बताना आप कैसी लग रही है, मतलब नॉट बैड, लाइट वेट है और पीछे चुभेंगी नहीं तो पहनी जाएंगी। मेरे को अगर कष्ट देने लगती है कोई चीज़ तो मैं उसको फटाफट अपने से कर देती हूँ, है ना। तो दिस वॉज इट। बताना इयररिंग्स कैसे हैं। अभी मेरी ये पहन के दिखाऊंगी 1 महीने बाद। आई एम गोइंग क्रेजी कि ये मेरे नाक पे कैसी लगेगी। थोड़ी सी ऑड ही लगेगी ना, या तो कुछ नहीं पहनती थी या एकदम इतनी मोटी वाली सी पहनूंगी। बट शौक पूरे कर लो, मेरा मन हुआ अचानक। मैंने वैसे हस्बैंड से पूछा था, मैंने कहा मैं कोके लेके आऊँगी 1-2 बड़े बड़े से, तो ही वाज लाइक कोके मत लेके आना, वो अंदर चुभ भी जाते हैं। और उससे क्योंकि मैंने जब बहुत बचपन में जब मैंने नोज़ पियर्सिंग कराई थी तो मैंने बंद इसीलिए की थी कि डेली किसी ना किसी, कभी हाथ लग जाता था और मैं फाइटर थी, कभी किसी से लड़ना कभी किसी से लड़ना, तो अंदर ऐसे टच होती ना, अंदर चुभ जाती थी और खून खून खून। तो मम्मी ने कहा निकालो और मौज करो। उसके बाद मैंने कभी छिदवाया नहीं। अब मुझे चस्का चढ़ा है तो मैंने अब ये पियर्सिंग करवाई है, पर मुझे अच्छी लग रही है अपने नाक पे, और मुझे लग रहा है मुझे वो बाली भी अच्छी लगेगी मेरे नाक पे। 1 महीने बाद पहन के दिखाती हूँ। तो दिस वॉज इट। पड़ोसियों के यहाँ काम चल रहा है और पूरा मुंह जल गया है, देखो कैसा अजीब सा नहीं दिख रहा है, ऐसे जला जला सा। तो अभी आज के लिए इतना ही। इयररिंग कैसे लगी थोड़ी तारीफ लिख देना। दिस वॉज इट।